वर्ल्ड बिगेस्ट कोयल प्रोड्यूसिंग कंपनी कोयल इंडिया पर जेपी मॉर्गन ने कुछ अपने रिव्यू दिए हैं। वो आज उन पे बात करेंगे। जेपी मॉर्गन ने कोयल इंडिया का टारगेट दिया है 395 रुपये का, जो उन्होंने टारगेट दिया है कट का प्राइस में। इसका मेन दो रीज़न बताए हैं उन्होंने। एक तो भी पावर डिमांड बताया और दूसरा रीज़न बताया है इंक्रीज कंपटीशन प्राइवेट सेक्टर। देख लो, कंपनी अपने टारगेट अचीव करने के ऊपर है। कंपनी ने अपना प्रोडक्शन का टारगेट भी अचीव कर दिया, इसके नियर बाय है। फिर भी कंपनी के डाउन ट्रेंड आ रहा है। वो बड़े बड़े बैंक्स भी इसके ऊपर अपने नेगेटिव व्यू दे रहे हैं। देखते हैं इसमें क्या वजह है, इसके बारे में आगे चलते हैं। तो जेपी मॉर्गन ने जो क्वालिटी का टारगेट प्राइस बताया, वो बताया है 395 430 का भी करंट वो चल रहा है। इन्होंने इसकी मल्टीपल चैलेंजिंग इन कोयल इंडस्ट्री बताया। जो जो इन्होंने टारगेट दिया है 8% डाउन है अभी, अपसाइड फ्रॉम करंट लेवल्स है। हालांकि उन्होंने इसके ऊपर न्यूट्रल रेटिंग दी है, अभी तक कोई बाय सेल की कुछ उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन नहीं दी है। जो उन्होंने कंसर्न बताए हैं वो वीक पावर डिमांड और ओवर सप्लाई ड्रिवन लोअर कोयल प्राइसेस एंड राइजिंग कंपटीशन फ्रॉम दी कैप्टिव प्लेयर्स। ये उन्होंने दो रीजन बताए हैं इस सेक्टर के कोयल के प्राइस में और डाउनफॉल के। और आगे बात करते हैं तो वीक इंटरनेशनल कोयल प्राइसेस इम्पैक्ट मार्जिन। वीक इंटरनेशनल सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल में कोयल के प्राइस डाउनफॉल में चल रहे हैं। वन ऑफ द प्राइमरी रीजन फॉर जेपी मॉर्गन डाउन ट्रेड इज द सॉफ्टनिंग ऑफ द इंटरनेशनल थर्मल कोयल प्राइसेस। पूरे इंटरनेशनल थर्मल कोयल प्राइसेस के पुट प्रेशर ऑन कोयल इंडिया प्रॉफिट मार्जिन। पूरे वर्ल्ड में ही कोयल की प्राइस गिर रहे हैं, जिस वजह से इंडिया के अंदर भी मार्जिन इफेक्ट हो रहा है। इसी की वजह से कोयल इंडिया के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और जो ग्लोबल मार्केट है, देखो द ग्लोबल कोयल मार्केट इज करंटली विटनेसिंग एन ओवर सप्लाई सिचुएशन। कोयल की भी ओवर सप्लाई चल रही है, जिस वजह से इंडिया की मार्केट, इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा। लोअर प्राइसेस यूटिलाइजेशन ऑफ और कोयल एक्सपोर्ट एज ए रिजल्ट कोयल इंडिया अर्निंग आउटलुक रिमेन वीक। जिसकी वजह से कोयल इंडिया की जो अर्निंग है वो वीक नज़र आ रही है हमें। लिमिटेड पोटेंशियल नज़र आ रहा है। नियर बाय टर्म के अंदर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है मार्जिन्स के ऊपर कोयल इंडिया के। दूसरा मेजर रीज़न है कंपटीशन का, प्राइवेट सेक्टर का इस शेयर के अंदर। अनदर मेजर कंसर्न फ्लैश्ड बाय जेपी मॉर्गन इज इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन्स फ्रॉम कैप्टिव कोल प्रोड्यूसर। जो प्राइवेट सेक्टर की इस सेक्टर के अंदर, कंपनीज की सेक्टर के अंदर एंट्री है। द कंपनी हैज ट्रेडिशनली होल्डेड डोमिनेंट पोजीशन इन इंडिया कोयल सप्लाई चेन। ये हमें पता ही है, कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है वर्ल्ड की और कोयल सप्लाई में। बट मोर प्राइवेट सेक्टर प्लेयर रैंपिंग अप पोजीशन। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर इस सेक्टर के अंदर प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, जिस वजह से कोयल इंडिया को प्रेशर देखने को मिल रहा है एंड वॉल्यूम डिक्लाइंस हो रही हैं। और ये आगे भी हमें अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर देखने को मिल सकता है, जो जिस वजह से लिमिटिंग द स्टॉक अपसाइड पोटेंशियल। जिस वजह से हमें इस सब शेयर के अंदर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। और जो उन्होंने कोयल इंडिया ने प्रोडक्शन गाइडेंस दिया ट्रैक के ऊपर, कोयल इंडिया का कहना है कि चैलेंजिंग है। कोयल इंडिया 2000 फाइनेंशियल ईयर 2025 के प्रोडक्शन टारगेट 838 मिलियन टन्स का था। 2 साल पेंडिंग है, 2 महीने पेंडिंग है इस फाइनेंशियल ईयर की। और जेपी मॉर्गन ने और सॉरी कंपनी ने अपना थर्ड क्वार्टर के टारगेट अचीव कर चुके हैं। ये देखो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। पर सप्लाई तो कंपनी ने टारगेट अचीव कर लिया। हमें पता है कि ओवर सप्लाई होने की वजह से कंपनी के शेयर में गिरावट आ रही है। उन्होंने दूसरे रीज़न और बताया है कि कोयल कोयल इंडिया कब बुलिश हो सकता है। इस जेपी मॉर्गन के 2 की कंडीशंस हैं दैट कैन प्रमोट एंड अपग्रेड इन द व्यू ऑफ कोयल इंडिया। वो 2 हैं, दोनों कौन से हैं? अगर स्टॉक 340 से नीचे आता है, 340 से नीचे आएगा तो हमें उसके ऊपर 6% की डाउनफॉल दिखेगा आज के करंट प्राइस के मुकाबले। और उसके ऊपर ये अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट बन सकता है इन्वेस्टर के लिए 340 का प्राइस। क्योंकि कंपनी अब भी कंपनी अपने और सेक्टर में पी सबसे कम है, तो अगर 340 पे आएगा थोड़ा सा और कम होगा। सेकंड उन्होंने रीजन बताया कि इंडिया पावर डिमांड ग्रोथ इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली इन अपकमिंग मंथ्स। अगर इंडिया के अंदर कोयल की डिमांड, हमें पावर की डिमांड हमें देखने को मिल सकती है, तो एक ये रीज़न हो सकता है कि सेक्टर के अंदर, इस शेयर के अंदर हमें देखने को मिले तेजी।
क्वार्टर 3 के रिजल्ट की बात करें, कोयल इंडिया दिसंबर क्वार्टर एक्सपेक्टेड है ऑनगोइंग प्रेशर इन द कोल मार्केट, प्रेशर पाया इसने इसके रिजल्ट्स का। माइनर डिक्लाइन आया है कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर 17% का ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। जो नेट प्रॉफिट था कंपनी का 8500 करोड़ रह गया, कितने से 10,053 करोड़ से सेम पीरियड के अंदर। और रिवेन्यू भी गिरा है कंपनी का 35,780 करोड़ है, 1% डाउन है। पहले 36,154 करोड़ था क्वार्टर 3 में फाइनेंशियल 2024 में। प्रॉफिट के अंदर कंपनी के है हालांकि इंक्रीज हुआ है 35% का प्रॉफिट फ्रॉम 6,089 करोड़ इन फाइनेंशियल क्वार्टर 2 में 17% हुआ है प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले, इससे पहले ये था। तो